पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, पानी में तस्वीर बना सकते हो तुम, कलाम को शमशेर बना सकते हो तुम। कायर हैं वो जो रोते हैं तकदीर पर, जैसी चाहो वैसी तकदीर बना सकते हो तुम। दोस्तों, मैं नीरज शर्मा आप सभी का पुनः एनएस क्लासेस पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपना 12th क्लास का चैप्टर सदिश चल रहा था, जिसके अंदर अपना जो लास्ट लेक्चर था वो हुआ था सदिश के अदिश गुणनफल पर। कौन से पे हुआ था? अदिश त्रिक गुणनफल पर। अदिश त्रिक गुणनफल पर अपना प्रीवियस जो लेक्चर है वो हुआ था, जिसमें अपन ने अदिश त्रिक गुणनफल पढ़ा था। उसके बाद अपन ने इसके पढ़े थे गुणधर्म। क्या पढ़े थे? गुणधर्म। इसके बाद अपन ने यहाँ पे पढ़ा था इसका ज्यामितीय निरूपण। क्या पढ़ा था? ज्यामितीय निरूपण। ठीक है, ज्यामितीय निरूपण पढ़ा था। उसके बाद अपन ने पढ़ा था चतुष्फलक का आयतन। ये चीज़ें अपन ने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे इससे संबंधित अदिश गुणनफल से, इनके गुणधर्मों से, इनके ज्यामितीय निरूपण से और इसके आयतन से संबंधित जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल है, उन पर आज की क्लास में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अपन शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं इन पर संबंधित जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल। चलिए दोस्तों, तो आज का जो पहला एग्जाम्पल है वो है अपने पास एग्जाम्पल नंबर बुक है, तो बुक के अंदर एग्जाम्पल नंबर है 22। ठीक है, पेज नंबर है इसका 370। ये क्या है? पेज नंबर है और इससे शुरू होते हैं आज के एग्जाम्पल 22 एग्जाम्पल। करना क्या है? प्रूव दैट बॉक्स गुणनफल दे रखा है, क्योंकि अदिश गुणनफल को ही दोस्तों क्या बोलते हैं? बॉक्स गुणनफल। बॉक्स गुणनफल दिया हुआ है आई जे के, ठीक है, प्लस जे के आई प्लस के आई और जे इज इक्वल टू 3। जी अपने को प्रूव करना है। क्या दिया हुआ है? आई जे के प्लस बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ जे के आई प्लस बॉक्स ऑफ प्रोडक्ट के आई जे, इनका जो गुणनफल है, इनसे जो उनका गुणनफल है और उनका जो सम है, सम ऑफ देयर प्रोडक्ट्स इज 3। ये अपन को क्या करना है? प्रूव करना है। चलिए दोस्तों, अपन मैं थोड़ा सा पीछे का रिवाइज करता हूँ। ठीक है, तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था आई, ये था जे और ये था के, और इनको अपन ने इस प्रकार पढ़ा था, एक चक्कर के रूप में, एक सर्किल के रूप में, और किस प्रकार? एंटी क्लॉकवाइज। क्या पढ़ा था? एंटी क्लॉकवाइज। क्या पढ़ा था कि जब इनका प्रोडक्ट एंटी क्लॉकवाइज में हो, जैसे आई क्रॉस जे तो क्या आएगा? के, जे क्रॉस के आएगा तो क्या आएगा? आई। ठीक है, ऐसा अपन ने पढ़ा था। ठीक है, ये अपन ने पढ़ा था कि इनका जो प्रोडक्ट है वो किस प्रकार आएगा? आई जे के रूप में। ठीक है, इस प्रकार इनका प्रोडक्ट आता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी, कि इस वाले प्रोडक्ट को अपन और किस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका प्रूफ देखेंगे कि अपन ने पढ़ा था कि जो ये अदिश त्रिक गुणनफल, क्या बोलते हैं इसको? अदिश त्रिक गुणनफल ये बोलते हैं। हाँ, ठीक है, तो इसको अपन और लिख सकते हैं आई डॉट और जे क्रॉस के, इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। बॉक्स ऑफ आई जे के इज इक्वल टू दिस। ये अपन लिख सकते हैं, क्योंकि अपन ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इन पर विस्तार से चर्चा की थी, विस्तार से इनको समझा था, और अपन ने यहाँ पे क्या लिखा कि आई जे के को क्या लिख सकते हैं? ये लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से मैं देखता हूँ आई डॉट जे क्रॉस के, यहाँ पे आ जाओ, जे क्रॉस के किसके इक्वल आएगा? आई के इक्वल। आई डॉट आई, दोनों आई डॉट आई। अच्छा, ये इनका कौन सा प्रोडक्ट है?
स्केलर प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है? स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल। अच्छा, तो यहाँ से अपन देखते हैं कि दोनों आई आई हैं, इसका मतलब दोनों के अंदर, दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा वो कितना है? 0 डिग्री। क्या है? 0 डिग्री है। अच्छा, अब इसकी मैं अगर बात करूं आई डॉट आई की, तो क्या आएगा? आई मोड ऑफ आई टू आई, ये कैसा है? यूनिट वेक्टर है। आई इंटू कोस ऑफ थीटा, कोस ऑफ थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 0 डिग्री। कितनी है? 0 डिग्री। अब ये भी यूनिट वेक्टर 1, ये भी यूनिट वेक्टर 1, कोस 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होती है? 1, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी? 1 होगी। तो फाइनली अपने पास आई डॉट आई की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों? 1 आ गई। क्या आई? 1 आएगी। इसका मतलब जो आई जे के है इसकी वैल्यू अपने पास क्या आ गई? 1 आ गई। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली अपन करेंगे जे के आई। क्या करेंगे? जे के आई। मैं इसको साफ करता हूँ, ये लो। ठीक है, अच्छा, अब मैं करता हूँ बॉक्स ऑफ जे के और आई। ठीक है, इनको भी मैं कैसे लिख सकता हूँ? जे डॉट के क्रॉस आई, ये लिख सकता हूँ पढ़ने, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में देखा था। अच्छा, तो के क्रॉस आई, ये के क्रॉस आई किसके इक्वल आएगा? जे के। यहाँ से अपने पास बढ़ेगा जे डॉट जे, ये वापस से किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल। इसी प्रकार ये वाला भी किसके इक्वल आएगा? 1 के इक्वल। इसका मतलब क्या लिखूँ? के आई और जे, ये भी क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, मतलब जो गिवन था आई जे के आई प्लस के आई जे, इसका वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू 1 आई, इसकी वैल्यू भी क्या आई अपने पास? 1 आई। तो इनकी जब मैं वैल्यू पुट करता हूँ क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 3, जो किसके इक्वल है? आर एच एस के। अपन फाइनली लिख सकते हैं दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, और एल एच एस बराबर आर एच एस, दोनों क्या आ गए? बराबर आए। और यही अपने को क्या करना था? प्रूव करना था कि जो इनका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो किसके इक्वल आएगा? 3 के इक्वल आएगा, जो अपना आ गया ये 3। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। इसको साफ कर देता हूँ, और अब अगला एग्जाम्पल कौन सा है? 23rd। ये लो, 23rd एग्जाम्पल की बात करते हैं। 23 की अगर मैं बात करूं तो क्या दिया हुआ है अपने पास? एक वेक्टर इफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है आई माइनस 2j प्लस के, बी गिवन है आई प्लस जे प्लस के, और सी गिवन है यहाँ से अपने को आई प्लस 2j प्लस के। तो अपने को क्या करना है? ए डॉट बी क्रॉस सी तथा ए क्रॉस बी डॉट सी की वैल्यू फाइंड करने का मान ज्ञात करना है, पहली बात। उसके बाद अपने को क्या करना है? शो करना है, और वो क्या शो करना है कि ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी डॉट सी, ये क्या है? दोनों बराबर है। मेरे प्यारे दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपने अभी तक पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो ज़रूर देखिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये अपन ने कहाँ पे पढ़ी थी? जब ये अपन ने पढ़ा था इनका गुणनफल, उसकी जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके अंदर ये सब गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ से ये कौन सा है कि ये है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। कौन सा है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, या बोले इसको एसोसिएटिविटी। ठीक है, अगर बात करें, अब सबसे पहले अपन करेंगे ये इनका मान निकालना है, उसके बाद
मान निकाल कर अपन देख लेंगे कि ये और ये क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं, तो अपना क्या हो जाएगा, ये प्रूव भी हो जाएगा कि दोनों क्या है, इक्वल है। चलिए तो अपन इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन निकालेंगे B क्रॉस C और A क्रॉस B। ठीक है, B क्रॉस C कौन से मेथड से निकालते हैं, ये डिटर्मिनेंट मेथड। कौन से मेथड से निकालते हैं, डिटर्मिनेंट मेथड से, सारणिक विधि से। कौन सी से, सारणिक विधि से। B क्रॉस C, B क्या है, IJK, इसका क्या बताया था मैंने, ये लो ऊपर तो क्या लिख दिया इनका, यूनिट वेक्टर। ठीक है दोस्तों, छोटा थोड़ा सा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि पूरा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे आ सके। ठीक है, तो बात करता हूँ B क्रॉस C की। इसका यूनिट वेक्टर आ गया 1, स्केलर या लिखा। ठीक है, अब लिखा C के स्केलर क्या है, 1, 2 और 1। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, इसका फर्स्ट जो रो है इसके सापेक्ष, इसके रेस्पेक्ट में क्या करते हैं, इसका विस्तार करते हैं। चलिए विस्तार करते हैं, I इंटू 1, ये वाली कॉलम को और ये वाली रो को दबा के, और जो बच गया उनका क्या करता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 1 को 1 से किया, 1 आया, -2, फिर माइनस जे कैप, इस वाली कॉलम को और इस वाले रो को दबा कर लिखता हूँ, तो 1 इंटू 1, 1 माइनस 1 प्लस के इंटू 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ से मैं लिखता हूँ क्या आ गया, माइनस का आई कैप, यहाँ से 0 हो गया तो प्लस का 0 जे कैप, यहाँ से क्या है, प्लस का के कैप। ये वैल्यू आई अपने पास B क्रॉस C की वैल्यू आ गई मेरे दोस्तों। ये वैल्यू किसकी है अपनी, B क्रॉस C की क्या वैल्यू आई, माइनस का I प्लस 0J प्लस के कैप। ठीक है, अब बात करते हैं अपन A क्रॉस B की। यहाँ पे निकालता हूँ मैं A क्रॉस B, वही डिटर्मिनेंट मेथड से, IJK। ठीक है, A का जो स्केलर है वो क्या है, 1 है, -2 है, 1 है, और B का क्या है अपने पास, 1 1 1। ठीक है, यहाँ से मैं बात करता हूँ A क्रॉस B की, वो अपने पास आ गया I कैप इंटू माइनस का 2, माइनस का 1, माइनस का J कैप 1 माइनस 1 प्लस K कैप 1 प्लस 2। क्या आ गया अपने पास फाइनली A क्रॉस B, ये अपने पास आ गया माइनस का 3I प्लस का 0J और प्लस का 3K। ये आ गया अपने पास A क्रॉस B आ गया और B क्रॉस C आ गया। अब B क्रॉस C का डॉट प्रोडक्ट करना है A से और A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट करना है C से। मैं बात करता हूँ B क्रॉस C के डॉट प्रोडक्ट की, तो निकालता हूँ A डॉट B क्रॉस C। ठीक है, A क्या है अपने पास, ये वाली, ये क्या है I माइनस 2J प्लस के कैप, और डॉट यहाँ से क्या आएगा B क्रॉस C। B क्रॉस C की वैल्यू है माइनस I कैप प्लस 0J कैप और प्लस के कैप। ठीक है, अच्छा I से क्या डॉट प्रोडक्ट, I का I से क्या किया डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के अंदर कोस 0 की वैल्यू आती है अपने पास 1, कोस 0 की वैल्यू क्या आती है अपने पास 1 आती है। कोस 0 की वैल्यू क्या आती है, यहाँ लिखता हूँ, चूँकि देयरफॉर कोस, सिंस कोस 0 इज इक्वल टू 1, कोस 0 इज इक्वल टू 1, तो I का माइनस I से किया 1 का माइनस 1 से किया, प्रोडक्ट आया अपने पास 1, क्या आया 1 आया। ठीक है, प्रोडक्ट क्या आया अपने पास 1 आया। अच्छा J का J से किया तो भी क्या आया 1 आया, तो यहाँ पे माइनस 1 आया। फिर I का J से करूँगा 0, I का K से करूँगा वापस से 0, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू अपने पास आती है 0, कोस 90 की वैल्यू क्या आती है 0। तो अब वापस से 2J का करूँगा 0 से, तो 0 आ गया क्योंकि ये 0 से गुणा होगा। अच्छा K का करूँगा K से, तो क्या आएगा 1, K का K से क्या आएगा 1। तो A डॉट B क्रॉस C की वैल्यू अपने पास आ गई 0, क्या आई 0। अब मैं बात करता हूँ A क्रॉस B डॉट C की, तो A क्रॉस B और डॉट C, इसकी बात करता हूँ। A क्रॉस B क्या है, माइनस का 3I प्लस 0J प्लस 3K, ये है। ठीक है, अच्छा और C क्या है अपने पास 1, मतलब कि I प्लस 2J और प्लस K। यहाँ पे करना -3 का किया I से, तो क्या है -3 आया।
अच्छा 0 का इसे किया तो क्या आया 0 आया। अच्छा यहाँ से 3 किया तो क्या आया प्लस का 3, 3 से 3 कैंसिल, मतलब अपने पास A क्रॉस B डॉट C की वैल्यू भी क्या आई 0, ये भी क्या आई 0। मैं इस वाली इक्वेशन को नाम देता हूँ 1 और इस वाली को देता हूँ 2। अब अपन देख रहे हैं 1 एंड 2 से वी सी दैट ये दोनों क्या है इक्वल है, 1 एंड 2 क्या है इक्वल है। इसका मतलब अपना ये वाला प्रूफ क्या हो गया सही हो गया। और क्या हुआ कि A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B डॉट C, और ये क्या है 0 के बराबर। किसके बराबर है 0 के बराबर। और यही अपने को क्या करना था प्रूव करना था। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ उम्मीद करता हूँ सभी को ये वाला भी वापस से समझ में आया होगा। एक बार वापस से देखना कि अपने को क्या गिवन है, A गिवन है, B गिवन है और C गिवन है। बात करनी है अपने को वैल्यू फाइंड करनी है A डॉट B क्रॉस C की और A क्रॉस B डॉट C की वैल्यू फाइंड करनी है। और दोनों को क्या करना है इक्वल, कि ये शो करना है कि दोनों क्या है इक्वल है अपने पास। सबसे पहले अपन ने B क्रॉस C निकाला, उसके बाद A क्रॉस B निकाला। अब उसके बाद अपन ने क्या किया ए B क्रॉस C का डॉट प्रोडक्ट किया A से और A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट किया C से। तो अपने पास दोनों की वैल्यू क्या आई 0 आई, यहाँ से ये 0 और ये वाले 0। तो अपन ने क्या लिख दिया कि ये A डॉट B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B डॉट C। चलिए दोस्तों अपन करते हैं अगला सा, ठीक है। चलिए दोस्तों कुछ तो ये सोच रहे होंगे कुछ स्टूडेंट तो कि ये सर शुरू के अंदर जो बोलते हैं वो क्यों बोलते हैं। तो दोस्तों वो सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए है, सिर्फ आपके मोटिवेशन के लिए, जो आपको पढ़ने के लिए प्रेरित करता है, आपकी उम्मीदों को जगाए रखता है, आपके अंदर एक नई ऊर्जा भरता है। इसीलिए वो सिर्फ आपके लिए ही बोलते हैं अपन, ठीक है। किसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। चलिए अब अपन शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास 24 है अपने पास A प्लस B, B प्लस C और C प्लस A। और ये अपने को प्रूव करना है कि ये 2ABC के क्या होगा इक्वल होगा। ये सारे क्या हैं वेक्टर, क्या हैं वेक्टर हैं। ये अपने को प्रूव करना है, ठीक है। अच्छा इसका अगर अपन प्रूफ देखें तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि B प्लस C क्या लिखूँगा सिंस B प्लस C क्रॉस C प्लस A, इनका मैं क्रॉस प्रोडक्ट देखता हूँ। एक बार देखना इनका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से इसका एक्सटेंशन करते हैं, इसका विस्तार करते हैं और कैसे आएगा देखना। B क्रॉस C प्लस A, ठीक है। B का C प्लस A से क्या, फिर निशान आया प्लस का, ये सारे वेक्टर हैं मेरे दोस्तों। अच्छा C क्रॉस C प्लस A, ये आ गया अपने पास, ठीक है। ये आया अपने पास कि इनका विस्तार किया अपन ने अलग अलग, तो क्या है अपने पास B क्रॉस C प्लस A प्लस C क्रॉस C प्लस A, ये अपने पास क्या आ गया विस्तार आ गया। अब इसको आगे बढ़ाते हैं, किसको इस वाली जो टर्म है उसको आगे बढ़ाएं तो क्या आएगा अपने पास B क्रॉस C। इसका वापस से डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से एक्सटेंशन कर रहे हैं B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A। दोस्तों दिख तो सबको रहा है ना, हाँ। चलिए तो B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A, वापस से निशान इस प्लस का। अब C क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, ठीक है। ये है अपने पास, देखना यहाँ से क्या है B क्रॉस C, ये लो B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A, ये भी सही है। लेकिन यहाँ से दोनों जो वेक्टर हैं वो क्या हैं
सेम है। इसका मतलब दोनों के बीच जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। और साइन क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर अपन देखते हैं कि अगर ए क्रॉस बी अगर मैं करता हूँ तो आता है मोड ऑफ ए इंटू मोड ऑफ बी साइन ऑफ एंगल, ठीक है, ये आता है। तो यहाँ से साइन 0 हो गया, साइन 0 की वैल्यू आती है 0, तो ये अपने पास आ गया 0 प्लस सी क्रॉस ए। तो अपने पास क्या आ गया, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ये अपने पास आ गया। क्या आया मेरे दोस्तों, जब अपन ने खोला इसको तो अपने पास आ गया कि सबसे पहले अपन ने खोला b प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए का एक्सटेंशन किया, और इस एक्सटेंशन से फाइनली अपने पास प्राप्त हुआ b प्लस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए। ये अपने पास क्या हुआ, अपने पास प्राप्त हो गया b क्रॉस सी आ गया, सॉरी b प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, जिसका एक्सटेंशन किया और अपने पास क्या आ गया, ये वाली टर्म आ गई, ये वाली आ गई टर्म। अच्छा, तो अब अपन क्या करते हैं, इस वाली टर्म को लिखते हैं। इस वाली टर्म को देखना मैं कैसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी, और अगर आपने पिछली वीडियो देखा तो आप तो वो आपको भी बहुत समझ में आएगा। ये लिखा b प्लस सी लिखा, यहाँ पे लिखा c प्लस ए लिखा, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अपन ने जस्ट पिछला एक एग्जाम्पल किया है उसमें लिखा है कि a प्लस बी डॉट करके क्या लिखा, b प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, ये लिख सकता हूँ मैं इसको, ये लिख सकता हूँ। इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या है, बॉक्स प्रोडक्ट है। इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार जब मैंने लिखा तो अपने पास इसको यहाँ से शुरू कर रहा हूँ कि a प्लस बी, ये मैंने लिखा एज इट इज़ लिखा a प्लस बी को, और b प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, ये देखना b प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, और इसको मैंने सोल्व किया तो अपने पास क्या आया, ये वाली चीज़। तो इसकी जगह मैं लिखता हूँ ये वाली डॉट b क्रॉस सी प्लस b क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। यहाँ तक मेरे को लगता है किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा कि क्या लिखा, क्या कि ये बॉक्स प्रोडक्ट था, इसको मैंने लिखा a प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए। अब ये वाली चीज़ अपन ने कहाँ फाइंड कर रखी है, ये कर रखी है, इसकी जगह वैल्यू पुट की है, सिर्फ वैल्यू पुट की है और कुछ भी नहीं किया है। सिर्फ क्या किया है, वैल्यू पुट की है, इसके अलावा कुछ भी नहीं किया है। इसका मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से वापस से इसका एक्सटेंशन किया तो अपने पास आया a प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, ये आएगा a प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस क्या आया, a प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए, फिर प्लस a प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए, ये आया अपने पास। जब इसका अपन ने एक्सटेंशन किया तो ये वाली चीज़ अपने पास आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या है, a प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी आया, क्या है, a प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी आ गया अपने पास, ठीक है। अब यहाँ से मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो देखना a प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी को बंटनता के नियम से लिखा मैंने, ऊपर वाली चीज़ में लगाई बंटनता लो, डिस्ट्रीब्यूशन लो लगाया कि a प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस बी प्लस सी क्रॉस ए, इसको डिस्ट्रीब्यूशन लो से एक्सटेंशन किया तो अपने पास आया a प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब देखना इसकी 3 स्टेपों के अंदर वापस से मैं क्या करता हूँ, बंटनता के नियम से सोल्व करता हूँ। किससे, बंटनता के नियम से बोलूँ या अधिस्थिरक गुणनफल के गुणधर्म से बोलूँ, तो अपने पास क्या आएगा कि a डॉट a इंटू ए डॉट बी क्रॉस सी आ गया। उसके बाद क्या आएगा b डॉट
बी क्रॉस सी। देखना इस ए का ए डॉट बी क्रॉस सी ये लो, प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी ये आ गया, प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। ये अपने पास इसको जब मैंने डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से वापस से एक्सटेंशन किया तो अपने पास चीज़ें आई ये। अब इस वाली चीज़ को मैं लिखता हूँ यहाँ से, ठीक है। यहाँ से जब मैं लिखूँगा तो वहाँ से क्या आएगा अपने पास बॉक्स के रूप में ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी लिख सकता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ से देखना यहाँ पे बी है और यहाँ भी बी है, मतलब ये आया कि ये आएगा अपने पास बी और सी। यहाँ पे देखना दो सदिश क्या हैं, बराबर है, मतलब समांतर है, पैरेलल है। इसका मतलब इसकी वैल्यू अपने पास आएगी 0। क्या वैल्यू आएगी 0। तो मैं इसको सीधा ही क्या लिख दूँ 0, ये लो लिखा 0। इससे जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें देखना यहाँ ए यहाँ है, फिर से दो सदिश पैरेलल हैं तो वैल्यू आई 0, प्लस यहाँ पे देखना बी फिर समांतर है, फिर वैल्यू आई 0, प्लस यहाँ पे फिर देखना ए वैल्यू आई वापस से 0। यहाँ पे देखना बी सी ए, तो मैंने लिख दिया बी सी और ए, ठीक है। अब यहाँ से एक बात चीज़ और देखना, ए बी सी एक चक्रीय क्रम में, यहाँ से बी सी ए वापस से क्या है चक्रीय क्रम में, वैल्यू आई अपने पास ए बी सी प्लस बी सी ए। और इसका जब अपन ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो अपन ने इसमें पढ़ा था कि चक्रीय क्रम के अंदर अगर उनको चेंज किया जाए तो उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आया अपने पास ए बी सी प्लस इसको चक्रीय क्रम में किया, ए को आगे लाया और बी सी, तो क्या आया ए बी सी। तो अपने पास फाइनली आ गया 2 इंटू बॉक्स ऑफ ए बी सी आ गया, और ये जो किसके बराबर है RHS के बराबर। देखना अपन लेके चले थे LHS, क्या लेके चले थे LHS, और अपने पास क्या आया RHS के इक्वल आया कि नहीं आया। देखना 2ABC, यहाँ भी 2ABC। इसका मतलब ये वाली चीज़ क्या है सत्य है, ट्रू है। चलिए दोस्तों अब चलते हैं अपन नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 25। कौन सा एग्जाम्पल है 25। दोस्तों इन क्वेश्चनों के माध्यम से मैं पीछे की चीज़ें भी रिवाइज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि पीछे की चीज़ें भी अपनी साथ साथ रिवाइज होती रहे इन एग्जाम्पलों के साथ साथ। इसीलिए जब मैं थ्योरी करवाता हूँ तो इन चीज़ों को एग्जाम्पलों को उनके साथ नहीं करवाता, क्योंकि एक बार पढ़ने के बाद अगर दोबारा नहीं पढ़ा जाए तो उस चीज़ को क्या हो जाता है भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, माइंड से स्लिप हो जाती है। इसलिए आज की जो क्लास है उसके अंदर पिछला भी मैं रिवाइज करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब अपन देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल 25 एग्जाम्पल है अपने पास। एक सदिश ए गिवन है 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, बी गिवन है i प्लस 2j माइनस 3k, और सी गिवन है अपने पास 3i प्लस लैम्डा जे प्लस 5k, ये गिवन है। तो पूछा है कि इस लैम्डा की वैल्यू क्या होगी कि जिससे कि ये क्या हो जाए समतलीय हो जाए, मतलब कोप्लेनर हो जाए। तीनों सदिश क्या हैं कोप्लेनर, प्रूव करना है कि ए बी सी क्या है कोप्लेनर है। कब कि जब कि ये लैम्डा क्या हो कि ये तीनों क्या हो जाए कोप्लेनर हो जाए। तो ठीक है दोस्तों, अपन ने इससे पिछले वीडियो में ये भी चीज़ें पढ़ी थी कि तीन सदिशों के समतलीय या बोलूँ को प्लेनर समतलीय होने का प्रतिबंध, इसकी कंडीशन क्या होगी अपने पास बॉक्स ऑफ ए बी सी
इज इक्वल टू क्या हो 0। बॉक्स ऑफ ए बी सी क्या हो जाएगा अपने पास 0 हो जाएगा कि ए बी सी जो है वो क्या आएगा अपने पास में 0 आएगा। बॉक्स ऑफ ए बी सी ये अपने पास क्या आएगा 0 होगा। तो अपन कहेंगे कि ये जो 3 गिवन वेक्टर हैं ये क्या होंगे कोप्लेनर होंगे। चलिए तो अपन इस प्रतिबंध से अपन ए बी सी निकालते हैं। बॉक्स ऑफ ए बी सी मतलब तीनों का त्रिक गुणनफल। ठीक है, यहाँ से लिखते हैं 2 -1 और 1। यहाँ से लिखा 1 2 और -3। 3 प्लस का क्या है लैम्डा है और 5 और ये अपने पास क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए कि ये वाली चीज़ है ये क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। अच्छा अब इसका करते हैं अपन फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सटेंशन करते हैं। तो 2 × 10 प्लस 3 लैम्डा ये माइनस क्या हो गया +1 क्या 5 + 15 + 1 × लैम्डा -6 और इज इक्वल टू क्या है 0 है। क्या है ये अपना 0 के इक्वल है क्योंकि गिवन कंडीशन है कि वी नो दैट कि ये 3 सदिश समतलीय होंगे कोप्लेनर होंगे जब इनका अदिश त्रिक गुणनफल क्या आएगा अपना 0 आएगा। सीधी बात है। तो अब अपन बात करते हैं इसके सदिश गुणनफल जब अपने निकाला तो किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल आना चाहिए। चलिए अब इसको सोल्व करें तो ये क्या हो गया 20 + 6 लैम्डा + 5 + 15 प्लस लैम्डा -6 इज इक्वल टू क्या 0। लैम्डा वाली टर्म 6 है और ये लैम्डा कितना हो गया 7 लैम्डा। क्या हुआ 7 लैम्डा। कांस्टेंट 20 है 5 है और ये हो गया कितना 20 20 40 में से 6 घटाना है कितना हो गया 34। तो माइन प्लस का 34 इज इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू अपने पास आ गई 34/7। लैम्डा की वैल्यू अपने पास क्या आ गई 34/7 आ गई। ठीक है क्या आई 34/7। एक बार वापस से चेक करना इसको। ए बी सी लिखा 2 -1 और 1 यहाँ से 1 2 -3 ये लिखा 3 लैम्डा 5 2 × 10 + 3 लैम्डा। ठीक है यहाँ +1 5 प्लस ये आएगा दोस्तों सॉरी ये आएगा अपना 9 आएगा। एक बार वापस से देख लेना क्या आएगा 9 आएगा और उसके बाद में अपना क्या आएगा 9 और ये 1 के बाद में आएगा 5 और ये 3 5 सॉरी लैम्डा और 6 ये सही है अपना। ठीक है अच्छा इसको करते हैं अपन 20 + 6 लैम्डा + 5 + 9 प्लस लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। लैम्डा वाली टर्म कितनी हुई 7। लैम्डा की टर्म कितनी हुई 7 देखना 7 लैम्डा। अच्छा ये वाली टर्म देखना कांस्टेंट वाली 20 + 5 + 9 कितना हो गया 34 -6 34 माइनस प्लस का 34 माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा 7 लैम्डा अपने पास आ गया 7 लैम्डा + 28 इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 28/7 देन लैम्डा की वैल्यू कितनी आई 4 आ गई। लैम्डा की वैल्यू मेरे दोस्तों क्या आई माइनस का 4 आई। एक बार वापस से देख लेना गिवन वेक्टर है 3 और प्रूव करना है कि ये तीनों कब कोप्लेनर होंगे। तो इसके अंदर वैल्यू निकालनी अपने को इस लैम्डा की वैल्यू निकालनी है कि इस लैम्डा के लिए क्या होंगे कोप्लेनर होंगे। तो अपने क्या किया इसका अदिश त्रिक गुणनफल निकाला वो किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल। किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल और लैम्डा की वैल्यू अपन ने फाइंड करी और क्या आई -4। चलिए दोस्तों उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ कि आपको ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा और ये वाला एग्जाम्पल भी समझ में आया है। और आपको अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूरतमंदों के साथ में शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है चलिए अपन शुरू करते हैं। अगला एग्जाम्पल कौन सा है 26 भी देखना सेम एग्जाम्पल है। इसको समझा देता हूँ इसकी आउटलाइन दे देता हूँ 4 8 12 है
बी गिवन है अपने पास 2 4 6, एक पॉइंट सी गिवन है 3 5 4 और डी गिवन है अपने पास 5 8 5। क्या पूछा है? ये समतलीय हैं। क्या हैं? समतलीय हैं। गिवन पॉइंट कितने हैं? 4। अपन इनसे क्या निकालेंगे? पोजीशन वेक्टर निकालेंगे। बी से पहले निकाला बी ए, फिर क्या निकाला? बी सी, फिर क्या निकाला? बी डी। ये 3 आगे बी ए निकाला, बी सी निकाला और बी डी निकाला। इनसे पोजीशन वेक्टर क्या होता है? ए का पोजीशन वेक्टर पी वी माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, इस प्रकार निकालते हैं पोजीशन वेक्टर। सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, यहाँ से डी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, इनके पोजीशन वेक्टर में निकालता हूँ। उसके बाद आप सेम ये पीछे वाला जो एग्जाम्पल किया है सेम वो का वो एग्जाम्पल है। ठीक है, अपन शुरू करते हैं अब अगला वाला कि अच्छा बी ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। एक क्या है? ए का पोजीशन वेक्टर ये 4i प्लस 8j और प्लस 12k, ये हो गया। और माइनस क्या है? बी का पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 4j प्लस 6k। ठीक है, यहाँ से निकालेंगे तो अपने पास क्या आ गया? माइनस का 2। ठीक है, क्या है? माइनस का 2 है और प्लस का 4 है तो क्या आ गया? 2i आ गया। ठीक है, 8j माइनस का 4j प्लस का 4j आ गया। यहाँ से अपने पास आ गया प्लस का 6k। ये तो क्या आ गया अपने पास? बी ए आ गया। इसी प्रकार निकालेंगे अपन बी सी। क्या निकालेंगे? बी सी। ठीक है, ये इसको 1 मान लेता हूँ। क्या निकाला? बी सी, मतलब सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर। ठीक है, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, तो 3 माइनस 2 कितना आया? 1 आई। अच्छा, फिर 5 माइनस 4 प्लस का जे कैप, फिर 4 माइनस 6 तो माइनस का 2k कैप। ये क्या आ गया अपने पास? नेक्स्ट आ गया बी सी आ गया। उसके बाद निकाला अपन ने बी डी। क्या निकाला? बी डी, मतलब डी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर 5 माइनस 2 3i कैप। फिर निकाला 8 माइनस 4 प्लस का 8j कैप, फिर निकाला माइनस का 1k कैप। और इनका अभी जस्ट पिछले उसकी तरह इनका जो बॉक्स प्रोडक्ट है, बॉक्स प्रोडक्ट मतलब ये निकाला बी ए इंटू बी सी और ये बी डी। इनका बॉक्स प्रोडक्ट क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। अगर ये वैल्यू 0 आती है इसका मतलब ए बी सी क्या है? अपने कोप्लेनर है। ठीक है, ये क्या आएंगे? अपने 0 आएंगे। अगर 0 नहीं आते हैं तो कोप्लेनर नहीं होगा, और अगर ये 0 आते हैं आपके तो ये इसका मतलब आप 100% मानिए कि ये क्या है? कोप्लेनर है। कोई भी डाउट की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। कौन सा? नेक्स्ट एग्जाम्पल। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास सेम यही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी क्या है? सेम है 27। सेम एग्जाम्पल है। ए का पोजीशन वेक्टर है ए, बी का पोजीशन वेक्टर है बी, सी का पोजीशन वेक्टर है सी और पॉइंट डी का पोजीशन वेक्टर है डी। ठीक है, और ये क्या है? समतलीय। क्या है? समतलीय है, कोप्लेनर है। तो अपने को प्रूव करना है, प्रूव दैट ए बी सी, बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू बी सी डी प्लस सी ए डी प्लस ए बी और डी। ये अपन को क्या करना है? प्रूव करना है, सेम एज इट इज़ करना है। ये कि ये किस प्रकार होगा? सबसे पहले क्या निकालेंगे इसका? कि कोई भी एक पॉइंट मान लेंगे अपन, स्थिर पॉइंट मान लेंगे कि ये पॉइंट जो है स्थिर पॉइंट है। मान लो बी माना तो इससे अपन निकालेंगे, या ए माना तो ए मान लेते हैं तो ए से निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी क्या आएगा अपने पास? बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का वेक्टर, तो क्या आएगा? बी माइनस ए आ गया। उसके बाद निकालेंगे ए सी, ये अपने पास आएगा सी माइनस ए। उसके बाद निकालेंगे ए डी, डी माइनस ए। ये 3 पोजीशन वेक्टर आ गए अपने पास, 1 and 2 and 3।
पोजीशन वेक्टर आ गए। अब क्या करेंगे, क्या गिवन है कि कोप्लेनर है। क्या गिवन है कि ये जो 4 पॉइंट गिवन है ये क्या है, कोप्लेनर है। इसका मतलब गिवन कंडीशन से, गिवन कंडीशन से, फ्रॉम गिवन कंडीशन क्या आएगा, बॉक्स ऑफ ए बी इंटू बॉक्स ऑफ ए बी ए सी और ए डी, ये किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। कैसे करेंगे वैल्यू पुट, देखो ए बी की वैल्यू करेंगे b माइनस ए सी की वैल्यू करेंगे c माइनस ए डी की वैल्यू करेंगे d माइनस ए। ये अपने पास क्या आ गया, ये वैल्यू पुट की। उसके बाद में जस्ट इससे पहले जो एग्जांपल किया था उसी तरह क्या करना है, पहले c माइनस ए और इनका क्या करना है, अपने को इनको सोल्व करना है, ओपन करना है और अपने पास क्या आ जाएगा, इनकी जो वैल्यू है वो आ जाएगी। कैसे करेंगे, ये अपने कर लिया, क्या किया, b माइनस ए सी माइनस ए और ये किया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इस वाली चीज़ को अपन लिख सकते हैं b माइनस ए डॉट में c माइनस ए क्रॉस d माइनस ए, ये लिख सकते हैं। ठीक है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से क्या करेंगे, ये किसके इक्वल है, 0। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से क्या क्या अपन ने, b माइनस ए डॉट सी माइनस ए, बी माइनस ए, सॉरी बी से करेंगे, पहले आएगा अपना ये लो, बी डॉट सी माइनस ए माइनस ए डॉट सी माइनस ए, फिर क्या माइनस इससे क्या, अगले वाले से क्या किया, अगले वाले से गुणा किया, सॉरी एक मिनट देखना, ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे इसको कि b माइनस अपना कितना आ गया, ये आ गया, इसको अपन लिख दिया ऐसे। अब अपन करेंगे b माइनस ए डॉट सी क्रॉस d माइनस, अच्छा इस वाले को क्या किया अंदर, जैसे इसको b माइनस ए एज इट इज़ रखा और यहाँ पे किया c क्रॉस d माइनस ए, ठीक है, फिर माइनस a क्रॉस d माइनस ए क्या। अब इसको आगे फिर सोल्व करेंगे, इसका c क्रॉस d माइनस c क्रॉस ए, b माइनस ए एज इट इज़ रखा और c क्रॉस d माइनस c क्रॉस ए, यहाँ पे किया माइनस a क्रॉस d और प्लस a क्रॉस ए। अब इसको सोल्व करेंगे और अपने इसको वापस से, इसका डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से इसको वापस खोलेंगे तो अपने पास क्या आएगा कि ये जो वाली चीज़ है a प्लस बी, ये किसके इक्वल आएगी, b प्लस बी ए सी डी के सी ए डी के प्लस बॉक्स ऑफ ए बी डी के इक्वल आएगी। चलिए दोस्तों, अब अपन चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर। और अगला एग्जाम्पल है अपने पास, आज का जो लास्ट एग्जाम्पल है वो है, और उसके अंदर गिवन है अपने को एक चतुष्फलक का क्या निकालना है, आयतन निकालना है। क्या निकालना, चतुष्फलक का वॉल्यूम ऑफ क्वाड्रेटियर, चतुष्फलक का आयतन निकालना है कि इसकी 3 संगामी कोरें, 3 संगामी कोर ये दी हुई है अपने पास 2i माइनस 3j प्लस 4k। एक गिवन है अपने पास i प्लस 2j माइनस k और थर्ड गिवन है 2i माइनस j प्लस 2k। ठीक है, और इसका क्या निकालना है, चतुष्फलक का आयतन निकालना है। तो इसको मैं अगर लेट करूं, एज्यूम कर लूँ a, इसको b और इसको c एज्यूम कर लूँ, तो वी नो दैट, इसका सॉल्यूशन देखना बहुत ईजी है। वी नो दैट कि जो चतुष्फलक का आयतन है, चतुष्फलक का आयतन जिसकी 3 संगामी कोरें ए बी सी हैं, तो वो अपने पास होता है बॉक्स ऑफ ए बी सी। और ये अपन पीछे से अभी 4 एग्जाम्पल कर चुके हैं कि बॉक्स ऑफ ए बी सी निकालना, कि ए बी सी किस प्रकार निकालते हैं, ए बी सी ये निकालते हैं डिटरमिनेंट मेथड से। 2 आया -3 4 1 2 -1 2 -1 और 2, और इसका क्या करना है, एक्सटेंशन करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। वो अपने पास क्या आएगा, बॉक्स ऑफ ए बी सी, वो अपने पास इसकी वैल्यू आएगी -26। वैल्यू क्या आएगी इसकी, -26। बट लेकिन क्या लिखेंगे, आयतन
कभी भी ऋणात्मक नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए अपने पास आयतन क्या हो जाएगा 26 यूनिट। ये क्या आ गया, इसका आयतन हो गया। चलिए दोस्तों, अपन ने अब तक जो भी क्लास में इससे पहले जो थ्योरी पढ़ी थी, इससे पहले क्या पढ़ा था, अदिश त्रिगुणनफल, उसका ज्यामितीय निरूपण, ये सब चीज़ें, तो उनके जो गुणधर्म थे उन पर जो बेस जो एग्जाम्पल थे वो आज कंप्लीट हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज ही क्लास को अपन यहीं पे समाप्त करते हैं और बार बार इनका रिवीजन कीजिए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए, एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करते रहिए और इनको देखते रहिए और अपने ज्ञान को कभी भी ज्ञान को बढ़ाइए। कोरोना से प्रभावित नहीं होने देना है आपने, कोरोना से अपनी पढ़ाई को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होने देना है। इसको पढ़ते रहना है, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना है, अपनी तैयारी को मजबूत रखना है। तो चलिए दोस्तों, मैं लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में यही कहता हूँ कि भगवान के आशीर्वाद के साथ में, अपने माता पिता के आशीर्वाद के साथ में, अपने गुरुओं के आशीर्वाद के साथ में कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद दोस्तों।